हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एल्केन के प्रकार कैसे होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स टू हाई लेवल तक। तो हेलो एल्केन देखिए, सबसे पहले यहाँ दो शब्द बना है, हेलो और एल्केन, दो शब्द से बना हुआ है हेलो एल्केन। एक है ये दो शब्द से मिलकर बना, एक तो हेलो है और एक है एल्केन। एल्केन तो हेलो शब्द का मतलब होता है हैलोजन से, हैलोजन। हैलोजन हैलोजन का मतलब होता है वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व। अब वर्ग 17 के तत्वों में तो आते हैं आपको क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आते हैं। तो इनको मेनली हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एक्स का वैल्यू ये सब का सब हर जगह पर अप्लाई हो सके। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एक्स का वैल्यू तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन सब जगह पर रिएक्शन में कहीं कहीं ये चीज नहीं मेंशन रहेगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सब कुछ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इतना को बोलते हैं एक्स। अब रही बात एल्केन, तो एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र CnH2n + 2। और ये एल्केन डायरेक्ट नहीं हेलो के साथ जुड़ता है, यहां से है एल्किल ग्रुप से, एल्किल, एल्किल समूह। एल्किल समूह होता है CnH2n + 1। इस तरह से होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किए, बनाए एल्किल, और एल्किल समूह में जब X को जोड़ते हैं तो बनता है हेलो एल्केन। मतलब अब यहां से देखा जाए तो हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन जो है एल्किल से, एल्किल प्लस हेलो से बना, हेलो कहे तो हेलोजन, तो ये है हेलो एल्केन। अब एल्किल समूह को R से डिनोट करते हैं, एल्किल समूह को R से डिनोट किया जाता है, एल्किल समूह को R से डिनोट करते हैं। तो R में, और हेलो समूह को X से डिनोट कर दिया, हेलो को X से, जब ये दोनों को मिला दिए तो RX बना, RX बना। इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में इसका अब फॉर्मूला जब बनाएंगे तो CnH2n + 1 X हो जाता है, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब यहाँ पर दो बातें आई कि जब ये RX इस तरह से हो तो ये जो है ग्रुप इसी पर डिपेंड करता है। यदि ये एलिफैटिक हो जाता है, यदि ये एलिफैटिक हो जाता है, एलिफैटिक होता है, और ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, तो दो नाम चलता है, एरोमेटिक, एलिफैटिक। एलिफैटिक जब होगा तो इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बोलेंगे। और एरोमेटिक जब होगा तो इसको बोलेंगे हेलो एरीन के नाम से जानेंगे, हेलो एरीन के नाम से जानते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये एलिफैटिक है तो हेलो एल्केन, और ये जब एरोमेटिक हो जाएगा तो इसको नाम देंगे हेलो एरीन। तो इस तरह से आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन को पहचान सकते हैं। और हेलो एरीन का मतलब यहाँ बेंजीन से भी उत्पन्न होता है। इस तरह से X आएगा या इस तरह से X आएगा, CH2X। यहाँ पर R कहने का मतलब है CH3X हो जाए, C2H5X हो जाए, या और अन्य तरह से X भी जुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन, और इसको बोलेंगे हेलो एरीन। तो बेंजीन भी उत्पन्न से रहेगा तो हेलो एरीन नाम देंगे, और यदि एल्काइल ग्रुप से होगा, एल्किल ग्रुप से होगा तो उसको कहेंगे हेलो एल्केन। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, हेलो एरीन और हेलो एरीन में मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे कि हेलो एल्केन को हम कैसे बांटते हैं, वर्गीकरण हम देखेंगे। तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण, हेलो एल्केन के वर्गीकरण, वर्गीकरण, हेलो एल्केन के वर्गीकरण या हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक के वर्गीकरण कहा जाए तो एक ही बात है। तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण कितने तरह से करते हैं, तो मेनली जो होता है, पहला जो हम बंटवारा करते हैं वो है एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो है एल्कीन, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल हैलाइड, एल्काइन नाइल हैलाइड, हैलाइड। और अगला जो है वो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड होता है। तो एल्काइल हैलाइड, एल्किन
नाइल हैलाइड और एल्के नाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड नाम देते हैं। नाम देखिए कैसे कैसे आया। जैसे हम CH4 लिखते हैं, इसका हम एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिए तो इस तरह से बनता है, तो एल्काइल नाम देते हैं इसको। इसके बाद जब कार्बन डबल बॉन्ड से रहता है तो एल्किन नाम देते हैं, इसको एल्काइल कहते हैं या एल्किल बोलते हैं, एल्काइल। इसको बोलते हैं एल्किन। और ट्रिपल बॉन्ड से जहाँ पे रहता है तो उसका नाम देते हैं एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो एल्काइल है, एल्किन है और एल्काइन है। तो ये तीनों से नाम बंटवारा किया गया, एल्काइल हैलाइड, एल्किन नाइल हैलाइड और एल्काइन इल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये बात दिया गया। अब एल्काइल हैलाइड को कितने टाइप से बांटते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले हम बांटेंगे एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बांटा गया इस तरह से, मोनोहैलाइड, 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 डाइहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और नेक्स्ट जो है वो टेट्राहैलाइड है, टेट्राहैलाइड। तो मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड, ये इस तरह से। मोनोहैलाइड का वर्गीकरण जब किया गया तो इसमें बांट दिया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यदि हाइड्रोजन के साथ एक ही प्रकार के कार्बन लगे रहे, जैसे ये इस तरह से है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन इस तरह से हाइड्रोजन जुट जाए तो इसको हम 2 डिग्री नाम देंगे। और यदि ये X इस तरह से जुटा है, इसके साथ में इधर कार्बन और इधर भी कार्बन लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हैलो एल्केन भी बोल सकते हैं, या मोनोहैलाइड बोल सकते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से बांट देते हैं। डाइहैलाइड का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है, एक तो विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है, विसिनल और एक जेमिनल। देखिए इसको 2 तरह से बांटा गया, विसिनल, विसिनल, विसिनल हैलाइड और एक जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड। उदाहरण देखिए, विसिनल जैसे इस तरह से हो, CH2 CH2, दोनों जगह अलग अलग हाइड्रोजन, तो इसका नाम पड़ेगा विसिनल हैलाइड। और जब एक ही साथ हो X और इसके भी साथ X, और ये है अपना H3C, तो इस तरह से जब जुटा हो तो इसको नाम देते हैं जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड। एक और आता है इसमें आइसोलेटेड हैलाइड, आइसोलेटेड हैलाइड, हैलाइड। इसका जब देखा जाता है कि जब ये एक छोड़ करके रहेगा, जैसे ये CH2 हो जाए, CH2 हो जाए और ये CH2 हो जाए, तो एक X इधर भी आ गया और एक X इधर भी आ गया, तो बीच वाला के साथ नहीं है तो ये हाइड्रोजन, लेकिन एक को एकांतर रूप से सजे हुए हैं, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड हैलाइड, आइसोलेटेड हैलाइड। ट्राइहैलाइड का एक फॉर्म होता है, सिर्फ हैलो फॉर्म लिया जाता है, हैलो फॉर्म लेते हैं, हैलो फॉर्म लिया जाता है, जैसे CHCl3, तो इसका नाम पड़ता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऐसा नाम दे देते हैं, क्लोरोफॉर्म। और टेट्राहैलाइड कार्बन CCl4 हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम दिया जाता है। तो इस तरह से मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड को बंटवारा किया जाता है। मोनोहैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा हो उसके साथ केवल कार्बन ही जुटे हो। यहाँ 2 डिग्री मतलब जिस हाइड्रोजन के साथ दो अलग, यहाँ और यहाँ पर भी कार्बन जुटे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो जुटा हुआ है वो 3 तरफ से जुटा हुआ है, तो इसको नाम देते हैं डाइहैलाइड। 3 तरह के, विसिनल, जेमिनल और आइसोलेटेड। जब हाइड्रोजन जो है एक ही से सजे हो, मतलब लगातार सजे रहते हैं, तो उसको कहते हैं विसिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड मतलब एक ही कार्बन पर, ये अलग अलग कार्बन पर जुटे रहेंगे तो विसिनल होगा, और एक ही कार्बन पर हैलाइड 2 रहेगा तो उसको कहेंगे जेमिनल हैलाइड। और जहां पर एकांतर क्रम से हाइड्रोजन जुटे हो 2, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड हैलाइड। ट्राइहैलाइड सिर्फ CH3 जैसे इसका फॉर्म होता है हैलो फॉर्म में, तो उसी तरह क्लोरोफॉर्म हो गया। टेट्राहैलाइड में CCl4 ही होता है, इसमें अंतर नहीं होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक आपको एल्काइल हैलाइड के बारे में बता दिया। अब दूसरा था एल्कीनाइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड। जब एल्कीनाइल हैलाइड था तो एल्कीनाइल हैलाइड में हम क्या कर लेते हैं, जैसे 2 तरह से आता है। एक जैसे हो जाएगा CH2 CHX हो, और ये इस तरह से है CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2X हो, ठीक है। और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच रहे तो उसको कहेंगे, उसको कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। और यदि इस हाइड्रोजन के साथ में डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं हो, ये देखिए डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के ये अल्फा पोजीशन पर,
यदि X रहेगा तो इसका नाम पड़ेगा एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो ये विनाइलिक हैलाइड में है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुटा रहता है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुटा रहता है। और एलाइलिक हैलाइड में हाइड्रोजन जो है अल्फा पोजीशन पर जुटा रहेगा, द्विबंध के अल्फा पोजीशन पर जुटा रहेगा। तो ये है द्विबंध, ये है द्विबंध, और द्विबंध के अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और हाइलाइट यदि डायरेक्ट, यदि हाइलाइट, हाइलाइट डायरेक्ट, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुटा हो तो उसका नाम पड़ेगा विनाइलिक हैलाइड। डायरेक्ट यदि जुटा है, हाइलाइट डायरेक्ट जुटा है तो उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। और द्विबंध, द्विबंध यदि अल्फा पोजीशन पर हो तो उसको नाम दिया जाता है एलाइलिक हैलाइड। ये हो गया एल्किनाइल। उसी तरह से एक एल्काइनाइल हैलाइड होता है, इसको भी दो भाग से बांटते हैं। ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CX जुटा हो, और एक है कि CH ट्रिपल बॉन्ड है CH2X है, इस तरह से हो। तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से भी होता है, तो ये इसका नाम एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड दिया जाता है, एलाइलिक हैलाइड। और इसको नाम देते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब लास्ट जो बच जाता है वो है आपका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या है? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक वाला है, जैसे ये और ये, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। यदि X डायरेक्ट जुटा हुआ है बेंजीन के साथ तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, और हेलो एरिन का नाम देते हैं। और ये जब CH2 के साथ जैसे ही X लग गया तो इसको बोलते हैं बेंजालिक हैलाइड, बेंजालिक हैलाइड, बेंजालिक हैलाइड नाम देते हैं। जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ है तो हेलो एरिन, और ऐसे बेंजालिक हैलाइड नाम देते हैं। तो ये हो गया टोटल बंटवारा, कुल बंटवारा हो गया कि किस तरह से हेलो एल्केन को हम बांटते हैं। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, टोटल पूरा एक साथ लेते हैं। रिकैप देखिए, रिकैप ये है कि पूरे हेलो एल्केन को हम, पूरे हेलो एल्केन को हम चार भाग में बांटे थे। पहले हम चार भाग में बांटे। क्या बांटे? एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, इसके बाद एल्कीन, नाम दीजिए एल्कीनाइल, एल्कीनाइल, और एल्काइनाइल, एल्कानाइल, और इसके बाद एरिल। एल्कीनाइल को हम इस तरह से बांटे, मोनो, डाई, डाई, इसके बाद ट्राई, इसके बाद टेट्रा, टेट्रा, इस तरह से बांटे। मोनो को हम क्या बांट दिए? मोनो को हम बांट दिए इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री में बांटे। डाई को हम दो भाग में बांटे, विसिनल, विसिनल और जेमिनल, जेमिनल। और तीसरा भी होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड आया था। ट्राई में सिर्फ CH3, ये इस तरह से आता है CHCl3, CHBr3, ऐसे हेलो फॉर्म लगता है इसमें, हेलो फॉर्म। और टेट्रा में तो ऐसे ही रह जाता है। एल्कीनाइल का, एल्कीनाइल में हम दो तरह से देखें, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट रहेगा, तो ये दोनों को हम एक ही पार्ट में पढ़ते हैं, बस डबल बॉन्ड, इसमें होना चाहिए डबल बॉन्ड और इसमें होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। दोनों का बंटवारा एक ही जैसा है। पहला हम बांटते हैं एल्कीनाइल, और एल्कीनाइल में पहला बांटते हैं हम एलाइलिक, 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 और दूसरा हम बांट देते हैं इसको विनाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक। एलाइलिक में अल्फा पोजीशन पर ध्यान रखना है, अल्फा पोजीशन पर होता है और इसमें डबल बॉन्ड पर ही होता है, डबल बॉन्ड पर ही होता है। एलाइलिक में अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन रहता है और विनाइलिक में डबल बॉन्ड पर ही हेलो समूह होता है। और एरिल जो है बेंजीन व्युत्पन्न होता है। तो इसको हम दो भाग में बांटे, एक तो बांट दिए हम बेंजीन वाला व्युत्पन्न, मतलब एलिफैटिक, एलिफैटिक, और एक बेंजलिक, बेंजलिक। डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, और ये रहेगा कार्बन के साथ, कहीं तो बेंजलिक नाम देते हैं। तो इस तरह से टोटल हम हेलो एल्केन की बंटवारा करते हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, और वो है पड़ाव CX बॉन्ड की प्रकृति। CX बॉन्ड की प्रकृति देखते हैं।
CX बॉन्ड की प्रकृति देखा जाता है। CX बॉन्ड की प्रकृति क्या होती है? CX बंध की प्रकृति CX बंध की प्रकृति। CX में देखिए क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ये अधिक, ये जो है कम विद्युत ऋणात्मक है, ये है कम विद्युत ऋणात्मक और ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक की ओर। तो जैसे ही होता है तो इस पर डेल्टा माइनस साइन आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसको जैसे ही जब प्लस और माइनस जनरेट होता है तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय बंध। इसको कहा जाता है ध्रुवीय बंध बोला जाता है, ध्रुवीय बंध, जिसको पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, पोलर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। पोलर बॉन्ड बना लेता है ये। तो नेचर क्या होगा, CX बंध की प्रकृति क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया, कंप्लीट हो गया, ध्रुवीय हो गया। अब ऐसा क्यों है तो पूरा डिटेल जानकारी आपको 11th क्लास के GOC में मिलता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होता है। तो यहाँ सिग्मा मतलब ये समझिए अभी कि आंशिक ऋण आवेश इधर आ गया, जैसे ही कम आया तो इधर आंशिक धन आवेश का निर्माण होता है। जहां पर भी दो पोल बनते हैं, दो ध्रुव बनते हैं, उसको डाइपोल कहा जाता है। तो ये डाइपोल का निर्माण कर लेता है, इसकी प्रकृति हो जाती है ध्रुवीय बॉन्ड बनाता है। अब इनके बीच में पूछता क्या है, बंध की लंबाई किसके किसके बीच पूछता है। जैसे आपको दे दिया जाए आर एफ आर CL आर आई BR और फिर आर आई, इस तरह से दे दिया बंध की लंबाई। अब आप जानते हैं कि फकल बरियाती इन ऑस्ट्रेलिया साइज यहाँ इतना है, फिर इसका इतना है, फिर इसका इतना है, फिर इसका इतना है। तो साइज क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि साइज सबसे ज्यादा होगा तो बंध की लंबाई सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका सबसे कम। बंध शक्ति देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी छोटा चीज को तोड़ना आसान होता है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, छोटा चीज को हम जल्दी तोड़ सकते हैं, बड़ा चीज को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बॉन्ड शक्ति किसका है, सबसे ज्यादा RF का होता है, इसके बाद RCL का होता है, इसके बाद RBR का, और इसके बाद सबसे कम तोड़ना आसान है इसको। तो बंध शक्ति ये है, बंध शक्ति सबसे ज्यादा इसका होता है। अब है एक बंध ऊर्जा। ये शक्ति किससे बना, ऊर्जा से। तो ऊर्जा भी RF का सबसे ज्यादा, RCL का, फिर उसके बाद RBR का और उसके बाद RI का होता है। एक होता है डाइपोल मोमेंट, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, ये होता है Q × D। अब देखिए कि जो R है सब में कॉमन है में रहते हुए, तो R जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर RCL का और फिर RBR का और फिर RI का, ये होना चाहिए। पर ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पर आता है RCL का सबसे ज्यादा, फिर RF का और फिर RBR का और फिर RI का। कारण क्या है कि ये क्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत बहुत ज्यादा है पर उसके पास जगह ही नहीं है, रख नहीं सकता है। लेकिन क्लोरीन के पास दोनों चीज है, लेने की चाहत भी है और रखने की भी चाहत है, दोनों चीज है, इसलिए ये लेकर के चलते हैं। बाकी देखिए फ्लोरीन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो होता है आपका इंक्रीज, और बेसिसिटी जो होता है वो होता है, ये इंक्रीज करता है तो बेसिसिटी क्या होती है, घटती है। ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, तो बेसिसिटी घटता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।